लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलौ अन्न अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून। तमाम तारीफ़ें हम्द व सना बड़ाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया। बेशबहा दुरूद व सलाम हो आखिरी नबी सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके मबऊस फरमाया। बरादरान इस्लाम, आज के इस खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस्लाम में बरकत का क्या मुकाम व मर्तबा है किताब व सुन्नत की रोशनी में वाज़ेह किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ को हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को दीन की बातें सुनने समझने और उसके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। भाइयों बुज़ुर्गों, इस्लाम में बरकत का मुकाम व मर्तबा समझने के लिए बुनियादी तौर पर यह बात हमें जान लेना चाहिए कि सारी बरकतें, भलाइयाँ, खैरात अल्लाह के हाथ में है। वही अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, वहदहू ला शरीक है, जो अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में, हमारी उम्रों में, हमारी सेहत में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे कारोबार में बरकत डालता है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो आपको बरकत दे सके, जो आपकी ज़िंदगियों में बरकत ला सके। अल्लाह फरमाता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ात है जो बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है अल्लाह ताला बादशाह से नवाजता है। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, और जिससे चाहता है अल्लाह ताला बादशाहत को छीन लेता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा, जिसे चाहता है अल्लाह ताला की ज़ात है, तेरी ज़ात ऐसी ज़ात है जिसको चाहे तो इज़्ज़त दे दे। व तुज़िल्लु मन तशा, और अल्लाह की तेरी ज़ात ऐसी है कि जिसे चाहे तो ज़लील बना दे। बियदिकल खैर, सारी भलाइयाँ तेरे हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, यकीनन तेरी ज़ात हर चीज़ पर कुदरत और ताकत रखती है। सही मुस्लिम की रिवायत, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल बरकतु मिनल्लाह, बरकत किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। सही मुस्लिम की रिवायत। तो जब अल्लाह की तरफ से बरकत है, अल्लाह के हाथ में सारी भलाइयाँ और खूबियाँ और बरकतें हैं, वही अल्लाह ताला बरकत देने वाला है, तो फिर बरकत सिर्फ किससे मांगनी चाहिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मांगनी चाहिए। अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह से, किसी मखलूक से बरकत तलब करना ये शिर्क है। बरकत का तलब करना क्या है? शिर्क है। अब मालूम करें कि बरकत का माना क्या है। बरकत कहते हैं बढ़ोतरी के, लुग़वी तारीफ़ अगर की जाए तो बढ़ोतरी के, इजाफे के इसके होते हैं। और दूसरा एक लुग़वी माना इसका यह है किसी चीज़ में टिकाऊ होना, ठहराऊ होना, सबात होना और पुख्तगी होना और उसमें दवाम होना, इसको कहते हैं बरकत। अब इसका अगर शरई मफ़हूम में इसको अगर वाज़ेह किया जाए कि बरकत का मतलब क्या है, कि किसी खैर में, किसी भलाई, किसी चीज़ में अल्लाह की खैर और भलाई में इजाफा और बढ़ोतरी होना और उसमें टिकाऊ होना। रब्बुल आलमीन किसी चीज़ में उसकी जो भलाई होती है उसमें इजाफा होना, उसमें बढ़ोतरी होना और उसमें हमेशगी, उसमें क्या दवाम होना, उसमें सबूत होना और उसमें ठहराव होना और टिकाऊ होना उस चीज़ में। मसलन चीज़ बहुत मुख्तसर है लेकिन उसका नफ़ा बहुत ज़्यादा है, उसका नफ़ा बहुत ज़्यादा, रिस्क बहुत थोड़ा है
रिस्क बहुत थोड़ा है, लेकिन उसमें सारे मसाइल हल हो जाते हैं, उसके घरेलू सारे मसाइल निकल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसकी हलाल रोज़ी में बरकत डाल रखी है। तंदुरुस्ती है और अल्लाह ताला ने इतनी तंदुरुस्ती है, लेकिन उस तंदुरुस्ती में आप बहुत सारे काम कर जाते हैं जो बीमारी की हालत में नहीं कर पाते हैं, कि अल्लाह ने उसकी तंदुरुस्ती में बरकत डाल रखी है। आपका वक्त थोड़ा है, लेकिन उस वक्त में बहुत सारे काम अंजाम दे ले जाते हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है वो काम अंजाम नहीं दे पाते, इसलिए कि आपके वक्त में बरकत डाल दी गई है। आपकी उम्र थोड़ी है, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, बड़ी उम्र वाले भी वो काम नहीं कर पाते हैं। चीज़ थोड़ी है लेकिन नफ़ा बहुत ज़्यादा है, चीज़ थोड़ी है, नफ़ा बहुत ज़्यादा है। भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला शरीयत इस्लामिया ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत में बाज़ जगहों को बाबरकत बनाया है, तो बाज़ औक़ात को बाबरकत बनाया है, तो कहीं बाज़ अशख़ास को बाबरकत बनाया है, बाज़ जगहों को बाबरकत बनाया है। जैसे मक्कतुल मुकर्रमा को अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरकत बनाया है। इन्ना अव्वल बैतिन उदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतम मुबारका, रूए ज़मीन में सबसे पहले जो घर बनाया गया है लोगों के लिए, अल्लाह का घर तामीर किया गया है, वो क्या है? मक्का में बिबक्कतम मुबारका, जो बाबरकत है मक्का, उसमें पहला घर बनाया गया। और वो क्या है? काबतुल्लाह की तामीर, मस्जिद हराम, ये सबसे पहला घर रूए ज़मीन में तामीर किया गया। अब यहाँ पर बक्का से मुराद मक्का है और इसको मुबारक कहा गया। अल्लाह अकबर। इसकी मक्के की बरकतें आप देखें कि इसी मक्के में मस्जिदुल हराम है, जिसमें एक नमाज का सवाब दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में सिवाय मस्जिद नबी और मस्जिद अक्सा के 1 लाख नमाजों के बराबर है। और इसी मक्का में तवाफ़ खाना है, जो रूए ज़मीन में किसी और जगह का तवाफ़ नहीं हो सकता। अगर किसी और जगह तवाफ़ होता है तो वो शिर्क में वो चीज़ हो जाएगी, शिर्क में आ जाएगी। लेकिन रूए ज़मीन में सिर्फ काबतुल्लाह वो ऐसा मुकाम है जहाँ सिर्फ तवाफ़ हो सकता है। और जिसने 7 चक्कर काटे काबतुल्लाह के, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसके बाद 2 रकात जिसने नमाज पढ़ी तो एक गर्दन आज़ाद करने के बराबर सवाब लिख दिया जाता है, और उसके हर कदम पर एक नेकी लिख दी जाती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। और वहीं पर जमजम का पानी, जो दुनिया में किसी और जगह दस्तयाब नहीं है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिबला, जिस मकसद के तहत आप जमजम का पानी पिएंगे वो मकसद हासिल होकर रहेगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह फरमाया ताआमु तुअमिन व शिफा व सुक़मिन, कि इस जमजम के पानी में बीमारों के लिए इलाज का सामान है, इसमें बीमारों के लिए, और भूखों के लिए और खाने वाले के लिए खाने का इसमें इंतज़ाम है। यही नहीं, वहीं पर आपका उम्रा और आपका हज पूरा होता है। उसके बगैर कहीं आपके अरकान, आपके वाजिबात, आपकी सुन्नतें, सफ़ा मरवा रुकन है, और मिना, अरफा, मुज़दलिफ़ा, यहाँ अरकान और वाजिबात और सुन्नतें पूरी होती हैं यहाँ जा कर के। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ने इस तरह से बाबरकत और बनाया है मक्कतुल मुकर्रमा को कि वहाँ पर दज्जाल और ताउन की बीमारी भी दाखिल नहीं हो सकती। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर बाबरकत जगह मदीने मुनव्वरा, मदीना को अल्लाह ने बनाया, मदीने नबविया को अल्लाह ताला ने बनाया है। उस मदीने नबविया को जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह जो बरकत तूने मक्के में अता फरमाई है उसकी दुगनी बरकत मदीने में अता फरमा। यही वजह है कि वहाँ के फल में, वहाँ के अनाज में, वहाँ की खजूरों में, वहाँ की चीज़ों में बड़ी बरकत होती है, बड़ी बरकत होती है। वही आप इसकी बरकत इस अंदाज से समझिए कि मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ेंगे दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में 1000 नमाज़ों के बराबर है। और अगर आप वज़ू करके मस्जिद कुबा जाएंगे 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे तो 1 उम्रे के बराबर आपको सवाब मिलेगा। आप देखें कि इसी मदीने में जो उसकी तकलीफ़ें और वहाँ की परेशानी, वहाँ के बुखार, वहाँ की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए वहाँ पर सुकूनत मुकीम रहेगा, वहाँ पर सुकूनत पज़ीर इख्तियार करेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं उसके लिए या तो सिफारिश करूँगा या तो मैं गवाही दूंगा उसके लिए क़यामत के दिन। और इसी मदीने में दज्जाल को एंट्री नहीं है और ना ही किसी दज्जाल का दाखिला है, ना ताउन की बीमारी का दाखिला है। वहाँ पर अल्लाह ने मना कर दिया है। इसी की बरकत। और जो मदीने वालों के साथ बुरा सोचेगा अल्लाह उसको इस तरह से पिघला देगा जिस तरह से नमक पानी में पिघल जाता है। तो ये मदीने की खैर बरकत है। लेकिन हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी नुक्ते की बात कही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी दुआ दुगनी बरकत की बात कही है, लेकिन इसमें नमाजें मक्के का मुकाम वो मरतबा जो है नमाज़ों के ताल्लुक़ से, वो मरतबा मदीने में नहीं मिल सकता। क्योंकि एक नमाज का सवाब मक्के में कितना है? 1 लाख नमाज़ों के बराबर, और वो मदीने में वो नमाज़ों का सवाब नहीं मिल सकता। बड़ा जो है बहुत पते की बात कही। और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ इससे मुराद आमतौर पर अनाज वगैरह, खजूर वगैरह की बरकत, दुगनी बरकत इससे मुराद है। वल्लाहु आलम। इसी तरीके से आप देखेंगे कि मस्जिद अक्सा को, शाम के इलाके को अल्लाह ने बाबरकत बनाया है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौला। अल्लाह की ज़ात पाक है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को कहाँ से कहाँ ले गया? बुराक के ज़रिए से मक्के से लेकर के मस्जिद हराम के पास से लेकर के मस्जिद अक्सा तक पहुँचाया अल्लाह ताला ने। और अल्लज़ी बारकना हौला, यहाँ महल शाहिद है कि जिसके इर्द गिर्द, जिस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द हमने बरकतें डाल रखी हैं। यहाँ बरकतों से मुराद
ज़रिए आमदनी, खाने पीने की चीज़ें, नहरें, फल, फ्रूट और उसके अलावा दीनी बरकतें भी हैं। सारे अम्बिया की बेअसत आप देखेंगे कि शाम के इलाके में हुई, वहाँ पर हुई। सिर्फ हमारे नबी, आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत मक्कतुल मुकर्रमा में हुई। तो ये बड़ी बाबरकत जगह है, बड़ा बाबरकत मुकाम है, इसीलिए वहाँ दज्जाल की एंट्री भी नहीं है वहाँ पर। और मस्जिद अक्सा ये दुनिया की दूसरी मस्जिद है, आपको मालूम होना चाहिए। और वहाँ पर एक नमाज का सवाब तबरानी की रिवायत के मुताबिक जो हसन दर्जे को पहुँचती है 500 नमाजों के बराबर है, 500 नमाजों के बराबर है। तो कहने का मकसद यह है मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह ताला कुछ जगहों को बाबरकत बनाता है और अल्लाह तबारक व तआला कभी बाज़ औकात को बाबरकत बनाता है। आप देखें, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारक, अल्लाह ने फरमाया हमने कुरान मजीद को मुबारक रात में नाजिल फरमाया। ज़ाहिर है को मुबारक रात कौन सी है? शब कदर। शब कदर, एक रात जाग करके आप इबादत करेंगे, वक्त बहुत मुख्तसर है, एक रात का मामला है, जाग करके आप इबादत करेंगे और शब कदर अगर आपको मिल गई तो 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा बेहतर है। वक्त मुख्तसर, लेकिन फ़ायदा कितना है इसमें? पूरी एक उम्र का फ़ायदा है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि अशरे ज़िल-हिज्जा में शुरू के 10 दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन को नेक अमल इतना ज़्यादा महबूब है उन 10 दिनों का, अशरे ज़िल-हिज्जा का, कि जितना कि दूसरे दिनों में नेक अमल का उतना ज़्यादा दर्जा नहीं है जितना कि इन 10 दिनों का है। तो हम इन 10 दिनों का अमल सबसे ज़्यादा महबूब है। अमल तो थोड़ा है, अमल थोड़ा है लेकिन दर्जा बहुत ज़्यादा है उसका। इसी में देखिए कि अरफे का रोज़ा है, 2 साल के इससे गुनाह माफ़ होते हैं। इसी में हज भी होता है, इसी में 10वीं तारीख कुर्बानी भी होती है और इसी में बहुत सारे नेक काम होते हैं। तो अल्लाह ताला कभी कभार बाज़ औकात को बाबरकत बना देता है और कभी अल्लाह तबारक व तआला बाज़ अशख़ास को बाबरकत बनाता है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मुझको मुबारक बना दिया है जहाँ कहीं भी रहूँ। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने की, ज़कात देने की, जब तक मैं ज़िंदा रहूँ अल्लाह ने मुझे वसीयत की है। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया। इसी तरीके से अंबिया और रसूल की पूरी जमात ये बाबरकत जमात है और इनकी बरकतें सिर्फ अमली बरकतें नहीं हैं बल्कि ज़ाती बरकतें भी हैं। इनकी बरकतें सिर्फ अमली बरकत नहीं है बल्कि ज़ाती बरकत भी है। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल आपके सामने है। आपकी ज़ाती बरकत को देखिए कि सहाबा इकराम आपके वज़ू के पानी से तबर्रुक हासिल करते थे, आपके थूक से तबर्रुक हासिल करते थे, आपके वज़ू के बचे हुए पानी से तबर्रुक हासिल करते थे, आपके बालों से तबर्रुक हासिल करते थे, आपकी बची हुई चीज़ों से तबर्रुक हासिल करते थे। ये क्या है? ये ज़ाती तबर्रुक है, ज़ाती बरकत है जो अल्लाह ने डाल रखी थी, जो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने डाल रखी थी। तो एक ज़ाती बरकत हो और दूसरी अमली बरकत, आपके अमाल, आपकी इबादतें और आपकी दावत तबलीग, ये सारी चीज़ें अमली बरकत है। आपकी ज़ाती जो बरकत है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है और दूसरे अंबिया के साथ ख़ास है, किसी और मखलूक के साथ ख़ास नहीं है, किसी और मखलूक के साथ ख़ास नहीं है। उसके बाद देखिए कि अंबिया के बाद अगर किसी का दर्जा आता है, सहाबा इकराम का आता है, सहाबा इकराम में अगर किसी का दर्जा आता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का आता है, उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ये खुलफ़ाए राशिदीन है। लेकिन कभी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बची हुई चीज़ों से, उनके बालों से, उनके थूक से, उनके कपड़ों से कभी किसी ने तबर्रुक हासिल नहीं किया, कभी किसी सहाबी ने तबर्रुक हासिल नहीं किया और ना ही उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के बची हुई चीज़ों से किसी और सहाबी ने तबर्रुक हासिल किया। गर्ज़ी के सहाबा इकराम ने, इतनी बड़ी जमात सहाबा इकराम के होने के बावजूद, मुत्तबईन इतने मुक़द्दस शख्सियतें होने के बावजूद, उन्होंने कभी आपस में किसी की बची हुई चीज़ों से तबर्रुक हासिल नहीं किया। तो मालूम यह हुआ कि ज़ाती जो तबर्रुक है वो सिर्फ, ज़ाती जो बरकत है वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास है, अंबिया के साथ ख़ास है, किसी और के साथ नहीं है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि नेक लोगों में ये तबर्रुक है, नेक लोग हैं, औलिया हैं, उनके पास ये तबर्रुक है, ये बरकत है, तो वो गलत समझता है और उसका समझना ये गलत है। और ये ज़ाती बरकत सिर्फ अंबिया के साथ ख़ास है, ये ज़ाती बरकत अंबिया के साथ। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आप देखते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद आपके आसार भी ऐसे ही मिट गए, आपके आसार, आपके बाल वगैरह सारी चीज़ें मिट गई, कोई चीज़ बाकी नहीं रही, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने वसीयत की, बात सहाबा ने, कि मेरे इंतकाल के साथ जो बाल हैं मेरी कब्र में साथ में दफन कर देना उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बाल रखे हुए थे आपस में, यहाँ तक वसीयत की। अब कोई चीज़ नहीं रहेगी। अगर कोई आज कोई झूठा दावा करता है, तो अगर कोई कहता है कि हमारे पास मुँह मुबारक है, फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ जगह रखा हुआ है, तो वो झूठा है, उसको सनद पेश करने की ज़रूरत है। चूँकि हमारा दीन का मामला ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी सर उठा के कह दे और उसकी बात वो सही हो जाए, ऐसा नहीं। हमारा मामला सनद पर है, दीन का मामला किस पर है? सनद पर है। अल इस्नादु मिनद्दीन, इब्न सीरीन ने कहा था कि सनद ये दीन का हिस्सा है। लौलल इस्नाद, अगर सनद का मामला ना होता, लकाला मनशा माशा, तो जिसको जो कहना होता वो कह देता, लेकिन सनद से परखी जाएगी वो बात। तो मेरे अजीज़ भाइयों, तो अंबिया इकराम का जो बरकत है वो ज़ाती बरकत भी है और अमली बरकत भी है। अभी ये जो लोग बाज़ कहते हैं
अगर किसी आदमी नेक आदमी के आने पर जो कहने पर ज़ारत नल बरका, हमारे घर में बरकत आई, कोई नेक आदमी अच्छा आदमी आया, कोई आलिम साहब आए, तो कहते हैं बाज़ लोग कोई दीनदार आदमी आ गया ज़ारत नल बरका, कहना सही है नहीं। तो अरब के उलमा ने फतवा दिया है इस तरह से कहना, इसकी दो शक्लें हो सकती हैं। अगर इससे मुराद ये है ज़ारत नल बरका के मौलवी साहब आए हैं, आलिम साहब आए हैं, आएंगे, कोई दीन की बातें बोलेंगे, हाँ खैर की बातें सिखाएंगे, अच्छी बातें बोलेंगे, अल्लाह रसूल की बातें हदीसें पेश करेंगे, तो फिर इससे ये अपनी जगह सही है, चूँकि ये अमल की बरकत। अगर कहें कि आलिम साहब के आने से घर में बरकत पूरी आ गई, उनकी ज़ात से, उनकी इससे, ये गलत है और ये जायज़ नहीं। अब यहाँ पर बाज़ लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाते हुए क्या किया कि उनके नेक लोगों के कपड़ों से, उनके बर्तनों से, उनके चीज़ों से, चप्पलों से पता नहीं बरकत हासिल करना शुरू कर दिया, जो कि ये शिर्क का चोर दरवाज़ा है। शिर्क का क्या है? चोर दरवाज़ा है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। भाइयों बुजुर्गों, अब बात को आगे बढ़ाते हुए बरकत के मुकाम और मर्तबे को समझने के लिए मैं चंद मिसालों से, चंद वाक़यात से आपके सामने बरकत के चंद वाक़यात रखता हूँ, ताकि हमें अच्छी तरह से बरकत का माना और मतलब और उसका मफहूम समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है, जिन चीज़ों में चाहता है, अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। हमारी ज़िंदगियों में आप देखें, कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी औलाद में बरकत डाल देता है। इसमें बरकत डालता है, हमारी औलाद में बरकत डाल देता है। अब आइए इसकी मिसाल मैं आपको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि औलाद की बरकत कितनी अहम होती है, किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला औलाद में बरकत डालता है। देखें कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, सही बुखारी की रिवायत और सही मुस्लिम में भी रिवायत, बड़ी तफसील से, कहीं मुख्तसर है, कहीं तफसीली वाक़या है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लड़का बीमार था, जो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हु से पैदा हुआ। जब वो बीमार था तो वो बाहर गए हुए थे अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, और जब वापस आए तो उस वक्त तक उनका इंतकाल हो गया था उस लड़के का। उन्होंने घर के किनारे उनको चादर उड़ा करके रख दिया, बाजू किनारे सुला दिया। उसके बाद जब वो तशरीफ़ लाए तो पूछा कि लड़के का हाल कैसा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, बेहतर। और उसके बाद उन्होंने खाना पेश किया, तो उन्होंने खाना तनाउल कर लिया, रात का खाना। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को, बीवी देखी कितनी सब्र वाली थी, इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा हादिसा पेश आने के बावजूद भी कितना सब्र था, अपने आप को मुज़य्यन करके पेश किया। रात में सोहबत भी हो गई। अब जब सुबह की नमाज को सुबह जाने लगे, गुस्ल करके नमाज के लिए जाने लगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी देने लगे, उस वक्त वो जो है समझाती हैं, बाज़ मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक समझाती हैं कि अगर किसी कौम ने आरियतन कोई अमानत रखी हो और वापस लेना चाहें तो क्या उनको लेने का हक़ हासिल है या नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं। जब इस मुकद्दिमा से उनको पेश किया, उसके बाद कहा कि आपकी अमानत अल्लाह ताला ने, ये लड़का हमें दिया हुआ था और वो अमानत अल्लाह ने वापस ले लिया। वो नाराज़ हो गए, क्यों नहीं बताया पहले, मुझे खाना खाने का मौका दिया, यहाँ तक कि सोहबत भी हो गई। और वो नाराज़ होकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा पेश किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी, बारकल्लाहु फी लैलतिकुमुल गाबिरा, तुम्हारी गुजरी हुई रात में अल्लाह ताला बरकत डाल दे। गुजरी हुई रात में अल्लाह ताला क्या करे? बरकत डाल दे। अल्लाह अकबर। उस बरकत का असर देखिए, उस बरकत का असर देखिए कि अल्लाह ताला ने उनकी नस्ल 9 औलाद अता फरमाया। कितने? हाँ, सही मुस्लिम की रिवायत में कि सबसे पहले अल्लाह ने उनको उनके वतन से उसी सोहबत से अल्लाह ने अब्दुल्ला नामी लड़का दिया। कौन नाम? अब्दुल्ला नामी लड़का दिया। फिर उसके बाद उनकी नस्ल में 9 औलाद हुई और सब के सब क़ारी कुरान उलमा थे, निकले सब के सब। ये जो है औलाद की बरकत। औलाद तो बहुत होती है लोगों के पास, माँ बाप की नाफरमान निकलती है, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करने वाली, माँ बाप के साथ गाली गलोच करने वाली, हाँ, माँ बाप के एहसानात को भूलने वाली, ऐसी औलाद बहुत है मुआशरे में। लेकिन कोई खैर बरकत नहीं है ऐसी औलाद में। खैर बरकत वाली औलाद है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसी बाबरकत औलाद अता फरमाई, सबके सब क़ारी कुरान थी और उलमा निकले। अल्लाह अकबर। यही बरकत अल्लाह तबारक व तआला कभी ये बरकत अल्लाह ताला खाने में अता करता है, हमारे रिस्क में, हमारे खाने में अता फरमाता है। देखिए इसका वाक़या इस सिलसिले में बताता हूँ। ग़ज़वे खंदक का मौका है, सन 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक पेश आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। सही बुखारी की रिवायत में है कि आपका पेट पीठ से लग गया था। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह चीज़ देखी नहीं गई। सहाबा इकराम भूखे थे, इतना बड़ा खंदक, इतना बड़ा गड्ढा खोदे थे। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से वो गए अपने बीवी के पास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं दावत देना चाहता हूँ, कुछ है घर में? उन्होंने कहा कि एक सा जौ है और एक बकरी, जो पालतू बकरी। उन्होंने कहा कि जौ को पीसो, उसका आटा बनाओ और मेरा काम है बकरी ज़बह करना। उन्होंने आटा गूंद करके रखा और इन्होंने बकरी ज़बह करके हांडी में गोश्त डाल करके चढ़ा दिया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और उन्होंने पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात असल ऐसी, आप आ जाएँ और चंद सहाबा को, एक नफ़र लेके आए साथ में, चले 3 से 10 आदमी तक की गुंजाइश है, लेकर के आ सकते हैं आप दावत में। अब जब उन्होंने बात कही तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान आम कर दिया कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपके लिए दावत, आप लोगों के लिए दावत का इंतज़ाम किया है, आप सब लोग तशरीफ़ लाएँ। 1000 लोग थे, कितने थे? 1000 लोग थे और सारे लोग तशरीफ़ लाए और ये अंदर से परेशान हैं। तो यहाँ उसके बाद पहुँचने के बाद लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो हांडी चूल्हे पर चढ़ाए हो, मेरे आने तक उसको नीचे नहीं करना, उतारना नहीं, और जो आटा गूंद करके रखा है और कोई भी रोटी बनाने की जरूरत ना करे, रोटी ना बनाए बस।
और वो आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने उसमें थूका, उस हांडी में, और उस आटे के इसमें थूका और बरकत की दुआ की, बरकत की दुआ की। और उसके बाद कहा कि अब रोटी बनाने वाले रोटी बनाएं और सालन निकालने वाले सालन निकाल करके दें। तो कहते हैं सहाबी कि सारे सहाबा ने 1000 सहाबा इकराम उस मुख्तसर गोश्त में और उस मुख्तसर आटे में सैर हो करके अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर करके खाना खाए। लेकिन उसके बावजूद ये जो हांडी है जैसा गोश्त जैसे कि वैसे था, और वो उबल रही थी हांडी, और आटा भी जैसे कि वैसा था। ये है बरकत, खाने में अल्लाह ताला कभी बरकत डाल देता है, और कभी ये बरकत अल्लाह ताला पानी में भी डाल देता है। वही जो मैंने शुरू में कहा था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस सही मुस्लिम की, सही बुखारी में भी मौजूद है कि हम मौजिज़ात को क्या समझते थे, बरकत का जरिया समझते थे, बाई से बरकत व खैर समझते थे, और तुम लोग क्या है उससे डरते हो, तुम उन मौजिज़ात से क्या समझते हो, उसको डरने का जरिया समझते हो। कहते हैं कि हम एक सफ़र में थे, पानी कम पड़ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बचा कुचा पानी है ले आओ, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उस पानी में बरकत की दुआ की, और ये दुआ करना था अपने हाथ डाल करके पानी की बरकत की दुआ की। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हय्या अला तुहुरिल मुबारक, आ जाओ, वजू का पानी तैयार है, वजू करने के लिए आ जाओ। साहबी कहते हैं मैंने देखा कि आपके उंगलियों के बीच में से पानी फवारे मार रहा था, पानी जो है उबल करके गिर रहा था, पानी बहुत थोड़ा था, सारे सहाबा के लिए वजू के लिए काफ़ी हो गया। ये इसमें अल्लाह ताला ने इस तरह से पानी में बरकत डाल रखी। कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारी दौलत और रोज़ी में बरकत डालता है, कभी अल्लाह तबारक व तआला हमारे माल में बरकत डालता है। सही बुखारी की रिवायत है, उर्वा अस-सकफ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उर्वा रज़ियल्लाहु अन्हु को 1 दीनार दिया, और 1 दीनार दे करके कहा कि जाओ एक बकरी खरीद करके लाओ। तो चुनाचे उन्होंने उस 1 दीनार से 2 बकरियां खरीदी। 2 बकरियां खरीदने के बाद 1 दीनार में एक बकरी बेच दी, और दूसरी बकरी और 1 दीनार लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी तिजारत में, उनकी रोज़ी में, उनकी दौलत में बरकत की दुआ की, बरकत की दुआ की। जब ये दुआ करना था, रावी कहते हैं वकाना लव इश्तरा तुराब अला रबी हफी, अगर वो मिट्टी भी खरीद लेते तो उनको फ़ायदा होता। उसमें कहते हैं ना मिट्टी सोना बन जाती है, बोलिए कहीं कोई हाथ डालता है मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना बन जाती है, तो वो कहीं मिट्टी भी खरीद लेते तो वो उनके लिए एक तरीके से सोना बन जाती है, और वो उसमें वो फ़ायदे से खाली नहीं होती उनकी तिजारत। बहुत ज़्यादा माल अल्लाह ताला ने उन्हें अता किया, तो ये माल की बरकत होती है। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, कभी अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता करता है। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सर्रहु अन युबसत लहू फ़ी रिज़्क़ि व युनसा लहू फ़ी अथरिहि फलयसिल रहिमा, जिस बंदे को इस बात से खुशी हो कि उसके उम्र में इजाफा हो, बड़ी हो जाए उसकी उम्र, और उसकी रिस्क में बरकत हो, उसके रिस्क में कुशादगी हो, तो बस एक काम करना है उसको। रोज़ी में कुशादगी चाहते हो, रिस्क में बरकत चाहते हो, उम्र में इजाफा चाहते हो, लंबी उम्र चाहते हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बतलाया, और वो नुस्खा है फलयसिल रहिमा, रिश्तेदारी को निभाइए, सिले रहमी को निभाइए। सिले रहमी ये नहीं है कि जो आपके साथ अच्छा मामला करता है आप उसके साथ अच्छा मामला करें, जो आपको कुछ दे रहा है आप उसको दे रहे हैं, ये नहीं है सिले रहमी। असल सिले रहमी का इम्तिहान वहाँ होता है कि आगे वाले आपसे दुश्मनी करें, आगे वाले आपको रिश्तेदारी को काटें, आप मिले नहीं, आप फिर भी आप रिश्तेदारी को बाकी रखते हैं और रिश्तेदारी को आगे बढ़ाते हैं, ये असल सिले रहमी होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला देखिए कि किस तरह से उम्र में बरकत डाल देता है सिले रहमी की बरकत से। भाइयों, इतना सब हमने सुन लिया। हम मालूम करते हैं कि आज लोग शिकायतें मुख्तलिफ करते रहते हैं कि हमारे पैसा कमाते हैं, तनख्वाह कमाते हैं, कोई बरकत नहीं होती है, बड़ी बड़ी तनख्वाह है लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती है। कोई कहता है कि वक्त में बरकत नहीं है, कोई कहता है कि हमारी उम्र में बरकत नहीं है, हमारे इल्म में बरकत नहीं है, हमारी चीज़ों में बरकत नहीं है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, आखिर कौन सी वो खामियां हैं, वो कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से बरकत नहीं आ रही है, और वो कौन सी चीज़ें हैं अहम बुनियाद जिससे हम बरकत हासिल कर सकते हैं, वो कौन से असबाब हैं जिसको हम अपना करके हमारी ज़िंदगियों में बरकत ला सकते हैं। आइए उनको मुख्तसर तौर पर हम अब इसको बताते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, बरकत लाने के लिए सबसे पहले ईमान और तक़वे की ज़रूरत है। ईमान और तक़वे की ज़रूरत है। जो मैंने आयत करीमा पहले पेश की, उस आयत मुबारक में अल्लाह ने क्या कहा, अगर बस्ती वाले ईमान लाएं और तक़वे की ज़िंदगी इख्तियार करें तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतें उनके लिए खोल देंगे। आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देंगे। आसमान की बरकत बारिश, ज़मीन की बरकत ये अनाज, ये पौधा, ये फल फ्रूट, अनाज, ये सारी चीज़ें बरकतें में आती हैं। तो ज़मीन की ये बरकतें, मवेशी, जानवर, ये सारी चीज़ें ज़मीन की बरकतें अल्लाह ताला ये बरकतें अदा करता है। तो उसके लिए क्या है, ईमान और तक़वे की अल्लाह तबारक व तआला ने शर्त और क़ैद लगाई। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगियों में ईमान और तक़वा लाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, अगर हम बरकत चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगियों में, तो कुरान के दामन को मजबूत पकड़िए, कुरान के दामन को
मजबूत पकड़िए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को बाबरकत कहा है। मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसको बाबरकत कहा है। क्यों बाबरकत कहा है? हर खैर और हर भलाई कुरान से वजूद में आती है। आप एक हर्फ पढ़ेंगे 10 नेकियां आपको मिलेंगी। आप इसी कुरान के ज़रिए से बीमारों को शिफायाबी मिलती है। इसी कुरान की तिलावत के ज़रिए से बीमारों को शिफायाबी मिलती है। इसी कुरान के ज़रिए से दुनिया और उखरवी सारे फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। तो बहरकैफ कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगियों में बरकत महसूस करेंगे। आप कैसे तवक्को रख सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में बरकत, जिस घर में कुरान की कोई तिलावत नहीं होती है, गाना बजाना लगा हुआ है और गलत काम हो रहे हैं, हराम काम हो रहे हैं, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं? कैसे बरकत आएगी? वहाँ तो शैतानों का बस बसेरा होगा। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है। तो वहाँ शैतानों का बसेरा होगा। आपने खुद दावत दी हुई है। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, कुरान को दामन को मजबूत पकड़िए, इससे बरकत आएगी। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, अगर बरकत लाना है अल्लाह से दुआ की बरकत कीजिए। अल्लाह हमारी ज़िंदगी में, माल में, रिस्क में, हर चीज़ में बरकत अता फरमा। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को जब उनके वालिदा ने पेश किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ की थी? दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु व बारिक लहु फीमा आतैतहु। अल्लाह इनके माल में इजाफा फरमा, इनके औलाद में इजाफा फरमा, और जो कुछ तू उन्हें नवाजे उसमें बरकत अता फरमा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इन्ना माली लकसीर, मेरा माल बहुत बहुत ज़्यादा है, मेरे पास दौलत अल्लाह ताला ने दे रखी है। और कहते हैं कि मेरी औलाद और मेरी औलाद की औलाद लगभग 100 के करीब है। कितने? लगभग 100 के करीब है। इतनी ज़्यादा अल्लाह ने औलाद में बरकत अदा फरमाई। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मौक़ों पर बरकत की दुआ करने के लिए कहा है। अगर शादी में जाते हैं आप तो दुल्हा दुल्हन के लिए क्या दुआ देना चाहिए? बहुत सारे लोगों को याद ही नहीं है। बस मौलवी साहब की दुआ के लिए इंतजार करते रहते हैं, मौलवी साहब दुआ करेंगे, आमीन कहेंगे, खलास। याद कीजिए, छोटी दुआ है लेकिन याद कर सकते हैं। सुन्नत को भूल जाते हैं हम लोग। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाया और तुम दोनों को, दुल्हा दुल्हन को, खैर के साथ, भलाई के साथ इकट्ठा फरमाए। मुख्तसर दुआ है लेकिन देना चाहिए। कोई खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा, बारकल्लाहु लक औलिम वलो बिशातिन, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत दे। जब मैंने शादी किया, जब उन्होंने खबर दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि एक बकरी से ही वलीमा करो। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, बच्चा पैदा हो उस वक्त भी बरकत की दुआ करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग बच्चा लेकर अपने बच्चों को लाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहनीक करते थे, खजूर चबा करके उसका लुआब खजूर के साथ खजूर चबाने के बाद कुछ हिस्सा मुंह में डाल देते थे और उसके बाद बरकत की दुआ करते थे, बरकत की दुआ करते। इसी तरीके से मेरे अजीज भाइयों, कोई अच्छी चीज़ नजर आ जाए, बारक अल्लाह कहो, बारक अल्लाह कहिए। कोई चीज़ अच्छी चीज़ नजर आ जाए, किसी का हुस्न या किसी की मालदारी, किसी का मनसब, ओहदा, कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो बारक अल्लाह कहो। ये तो कहते नहीं, बस उल्टी सुल्टी इधर उधर की तारीफ ऐसी करते हैं कि बस ताज्जुब करते रहते हैं कि क्या चीज़ दिया है, क्या ये है, हुस्न है, क्या दौलत है, क्या फलां है। नहीं, बारक अल्लाह कहो, अल्लाह बरकत दे। बाज़ लोग मबरूक मबरूक कहते हैं। मबरूक क्या मतलब? बैठा हुआ। मबरूक का मतलब बारक अल्लाह असल होता है। बाज़ लोग तबारक अल्लाह कहते हैं। अल्लाह की तारीफ ज़रूर है, अल्लाह की, तबारक अल्लाह की ज़ात बाबरकत, लेकिन दुआ नहीं होती है। दुआ क्या है? बारक अल्लाह। दुआ क्या है? बारक अल्लाह। इस तरीके से आप दुआ दे सकते हैं। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, अगर किसी के यहाँ मदऊ हैं, खाने की दावत दी जाए तो वहाँ भी दुआ दे करके उठें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देने की तलकीन करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। अल्लाह जो कुछ इन्हें चीज़ों से नवाजा है, अल्लाह उसमें बरकत दे और इनकी बख्शिश कर दे, इन घर वालों की, और इन पर क्या है? रहमत नाजिल फरमा। इसी तरीके से मेरे अजीज़ भाइयों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं, हलाल कमाई को लाजिम पकड़िए, हराम कमाई से दूर रहिए, कोसों दूर रहिए। ये खैर व बरकत का बहुत अहम जरिया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी हक़ के साथ माल लेता है, युबारक लहू फी, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, उसमें बरकत डाल दी जाएगी। अगर कोई नाहक किस तरीके से किसी का माल लेगा तो क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फमसलुहु कमसलिल लज़ी याकुल वला यशबा, उसकी मिसाल ऐसे है जो खाता है लेकिन पेट नहीं भरता है उसका। नाहक तरीके से माल लिया है, हराम तरीके से माल लिया है, सूद से लिया है, रिश्वत से लिया है, धोखा दे के लिया है, झूठ बोल करके लिया है, धोखा दे के लिया है, कैसे बरकत आएगी उस कमाई में? औलाद भी नाफरमान निकलेगी। तो हलाल तरीके से लेगा तो अल्लाह उसमें बरकत डाल देगा। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खरीदो फरोख्त करने वाला दोनों को इख्तियार है, अपनी खरीदो फरोख्त को इख्तियार, उसको मुकम्मल कर सकते हैं या तो उसको फस्ख कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सच्चाई से काम लेते हैं और वाज़ेह बता देते हैं सामान के बारे में, चीज़ के बारे में, क्या ऐब है क्या नहीं है, खुल्लम खुल्ला बोल देते हैं, बूरी का लहुमा फी बैइहिमा, अल्लाह उनकी खरीदो फरोख्त में मतलब बरकत डाल देता है, बरकत डाल दी जाती है। और अगर वो छुपाने से काम लेते हैं, पैसा ज़्यादा ऐंठने के लिए, ज़्यादा फायदा के चक्कर में झूठ बोल करके और ऐब को छुपा करके उसका सहारा लेते हैं, तो फिर क्या? मुहिक़त बरकत बैइहिमा, तो उनकी जो बरकत है खरीदो फरोख्त की, अल्लाह ताला क्या कर देता है? मिटा देता है। इसी तरीके से अगर बरकत चाहते हो, सुबह पहले उठिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, सुबह की नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं, और उसके बाद आप निकलिए तिजारत के लिए, आप निकलिए किसी भी काम के लिए, सफ़र के लिए। इंशाअल्लाह सुबह से लेकर शाम तक आपका दिन खैर व बरकत से मामूर होगा, खैर व बरकत से भरा हुआ होगा। सुबह ही में नहुसत, इब्तिदा आपकी
सूरज निकलने के बाद होती है सुबह, और उसके बाद काम के लिए निकलते हो तो शाम तक कोई खैर बरकत नहीं होगी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिया, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के औकात में बरकत अता फरमा। सखर रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिर थे, वो सुबह सुबह अपने तिजारत का सामान भेज दिया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई लश्कर भेजना हो सुबह सवेरे भेज दिया करते थे। सखर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते कि वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह की बरकत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत का असर ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि वो मालदार हो गए। क्या हो गए? मालदार हो गए। इसी तरीके से हमारे खानों में अगर बरकत चाहते हैं तो आप इकट्ठा होकर के खाइए और अल्लाह का नाम लेकर के खाएं। लोग खाना आता है तो बेसब्रे हो जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह का नाम भी भूल जाते हैं, इकट्ठा होकर खाना भी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अल्लाह का नाम लें, जो आदाब बताए गए उसका ख्याल करें। इज्तमिउ युबारक लकुम, अगर तुम इकट्ठा होकर के खाओ उसमें क्या है? उसमें बरकत डाल दी जाएगी। वज़्कुरुस्मल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर के खाएं तो तुम्हारी रिज़्क़ में, तुम्हारे इसमें बरकत डाल दी जाएगी। फज्तमिउ अला तुआमिकुम वज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि युबारक लकुम फी, खाना इकट्ठा होकर के खाओ और अल्लाह का नाम लेकर के खाओ, उसमें बरकत डाल दी जाएगी। ये सुनन नबी दाऊद की रिवायत। इसी तरीके से बरकत हासिल करने के लिए अल्लाह की दी हुई रोज़ी पर खुश रहें, परेशान ना हो, बेचैन ना हो, अल्लाह ताला और बरकत डालेगा। बस लोग सिर्फ शिकवा शिकायत करते हैं, हमको इतना ये नहीं मिला, फलां को ये मिला, फलां को ये मिला, हमको ये नहीं रोज़ी मिली। ये शिकवा शिकायत से भी बरकत खत्म हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नल्लाह यब्तली अब्दहु बिमा आता, अल्लाह कुछ दे करके अपने बंदे को आजमाता है। फमन रज़िया, जो खुश होता है, बिमा क़समल्लाहु लहू, अल्लाह ने जो कुछ उसकी किस्मत में लिख दिया है उससे खुश होता है। बारकल्लाहु लहू फी, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। व वस्सअहु, और वसअत देता है उसकी रोज़ी में। वमन लम यरदा, जो राज़ी नहीं होता है, लम युबारक लहू, उसे बरकत नहीं मिलती। मुस्नद अहमद की ये रिवायत। इसी तरीके से इंसाफ से काम लेने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा। इंसाफ से काम लें आप, हमारी जिंदगियों में बरकत आएगी। अब इंसाफ से ही काम नहीं लेंगे तो कहां से बरकत आएगी मेरे अजीज भाइयों? ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे, इंसाफ करने वाले हाकिम बन करके इस दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे, खिंजीर को ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे, और जहाँ भी पूरा हर जगह किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला होगा। इतना इंसाफ होगा कि एक, आप जानते हैं कि एक बकरी भेड़िए के साथ मिलकर के पानी पी रही होगी। जहर ख़त्म कर दिया जाएगा, जहरीली चीज़ों का जहर ख़त्म कर दिया जाएगा। इतना इंसाफ का असर यह होगा ज़िंदगी में, अदल इंसाफ का, कि एक आप क्या कहते हैं, अनार इतना बड़ा होगा कि पूरी जमात मिलकर के खाएगी तब भी ख़त्म नहीं होगा। ये बरकत देखिए, एक अनार में इतनी बरकत, फलों में बरकत, चीज़ों में बरकत, माल में बरकत। कोई लेने वाला नहीं होगा। लोग माल लेकर के घूमेंगे, ये लो हमारी ज़कात, ये लो, कोई लेने वाला नहीं होगा। नहीं, हम ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं, सब कुछ है हमारे पास। ये इंसाफ की बरकत होती है। इंसाफ कीजिए, जुल्म में बेबरकती है, इंसाफ में बरकत। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ लाने की कोशिश करें। अब रही बात, इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोग ज़्यादा समझते हैं, ये बोलने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप जो गैर शरई तरीक़ा जो लोगों ने अपना लिया है बरकत हासिल करने का, उससे हमें बचकर रहना चाहिए। कुछ लोग बरकत हासिल करने के लिए कब्रों का सहारा लेते हैं, कोई पत्थरों का, दरख्तों का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग जो है जश्न मिलाद के ज़रिए से बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं, कोई इसरा मेराज के ज़रिए से बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तोहरे और आयतें ये लगा करके, सूरतें लगा करके समझते हैं कि इससे बरकत आएगी। आप 1000 आयतें लगाएं, 1000 ये लगाएं, कोई बरकत नहीं आएगी। बरकत कब आएगी? जब आप कुरान पढ़ेंगे। बरकत कब आएगी? जब कुरान को समझेंगे। बरकत कब आएगी? जब कुरान पर अमल करेंगे आप। इसके बगैर कोई बरकत नहीं आएगी। और ऐसा लगाना बिदअत है। कुरान के आयतें इस तरह से लगाना, ये तमाम चीज़ें लगाना, किसके लिए? बरकत के लिए। बरकत हासिल होगी ये लगाने से? हरगज़ नहीं, जायज़ नहीं इस तरह से लगाना। हाँ, अलबत्ता ये कि तालीम के लिए कोई दुआ लिख करके लगा दिए, कोई आयत लिख करके लगा दिए कि भाई जैसे यहाँ दुआएं लगाई हुई हैं, तालीम के लिए कोई मसला नहीं। लेकिन ये समझें कि इससे रखने से हमें बरकत आती है, ये लगाने से बरकत आती है, ये समझने की ज़रूरत है। ये जायज़ नहीं इस तरह से, समझ रहे हैं? तो ये मेरे भाई, इसी तरीके कोई लोग बरकत हासिल करने के लिए तावीज़ें लटकाते हैं, गड्ढे लटके, तमाम चीज़ें इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है, शिरकिया अमल है। और बरकत खबर वालों से तलब करते हैं, जो अल्लाह से तलब करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें नहीं होना चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला कही हुई बातों पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारी सेहत में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमें अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें बेबरकती वाले अमाल से महफूज रखे, दुनिया आखिरत की भलाइयों से नवाजे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह कमा यलीक़ु बिजलालिहि व अज़ीमि सुल्तानिहि व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन
والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.